रोहन एक ऐसा युवक था जिसे समय की कद्र नहीं थी। वह हर काम को टाल देता और हमेशा कहता, अभी तो बहुत समय है। उसकी यह आदत उसके जीवन में कई समस्याएं लेकर आई। वह अपने काम समय पर पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण वह अपनी पढ़ाई में पिछड़ गया। लोग उसे गैर जिम्मेदार समझने लगे और उसके कई महत्वपूर्ण अवसर उसके हाथ से निकल गए। रोहन अक्सर सोचता, मेरी जिंदगी में प्रगति क्यों नहीं हो रही, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि इसकी वजह उसका समय को व्यर्थ गंवाना था। इसी निराशा में एक दिन उसे गौतम बुद्ध से मिलने की सलाह मिली ताकि वह समय का महत्व समझ सके। बुद्ध ने रोहन से कहा, समय की सच्चाई समझने के लिए तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहले कार्य में उन्होंने उसे पानी से भरा एक बर्तन दिया और कहा, इसे जंगल में लेकर जाओ, लेकिन एक भी बूंद न गिरने पाए। रोहन ने शुरुआत में इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही पानी गिरा वह सतर्क हो गया और ध्यानपूर्वक काम पूरा किया। लौटने पर बुद्ध ने कहा, जैसे तुमने पानी को बचाने के लिए ध्यान दिया, वैसे ही समय को व्यर्थ जाने से बचाना चाहिए। गिरा हुआ पानी और गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता। दूसरे कार्य में बुद्ध ने उसे बगीचे में सबसे सुंदर फूल लाने को कहा, लेकिन शर्त थी कि वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। रोहन हर बार सोचता, आगे और सुंदर फूल मिलेगा, लेकिन आखिर तक वह खाली हाथ रह गया। बुद्ध ने समझाया, यह समय का दूसरा पाठ है। जो अवसर तुम्हारे सामने हो उसे सही समय पर अपनाओ, वरना वह हमेशा के लिए चला जाएगा। तीसरे कार्य में बुद्ध ने उसे एक रेत की घड़ी दी और कहा, इसे देखो। रोहन ने देखा कि रेत धीरे धीरे गिर रही थी। वह बेचैन हो गया और बोला, भगवान, इसे रोकना संभव नहीं है। बुद्ध ने कहा, यही समय का सत्य है। इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका सही उपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। रोहन को अब समय का महत्व समझ आ चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं समय का सम्मान करूंगा और इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, समय से बड़ा कोई धन नहीं। हर पल अनमोल है। इसे समझने में देर मत करो।